तो स्टूडेंट, अभी हम देखने वाले ह्यूमन बेसिक। हाँ, सपोज ये मतलब ह्यूमन है। हाँ, ह्यूमन है तो हमने इसका हाथ काटा। हाँ, मतलब क्यों काटा? ताकि इसे पढ़ सके। हाँ, तो इसके अंदर ऐसा स्मॉल स्मॉल मतलब सेल मिला। सेल मिला। स्मॉल स्मॉल जो सेल मतलब सेल मिला। और ये जो बाहर की लेयर है ना, इससे बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। आपको एक बात याद रखना है कि मतलब सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मतलब ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। मतलब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। ये मतलब पूरा सीक्वेंस रहता है। हाँ, तो हमने जब इसका हाथ काटा ना, काट के बाहर निकाला, तो हमको इसके अंदर सेल मिला। तो हमने सेल को भी बाहर निकाला। तो फिर जब हमने सेल को बाहर निकाला ना, तो सेल के बीचों बीच रहता है न्यूक्लियस। क्या रहता है? न्यूक्लियस। हाँ, तो न्यूक्लियस के मतलब सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। हम लोग को पता है क्रोमोसोम रहता है। तो मतलब क्रोमोसोम रहता है, हमने क्रोमोसोम को भी बाहर निकाला। तो ऐसा ऐसा क्रोमोसोम दिखता है ना, मतलब ऐसा ऐसा क्रोमोसोम दिखता है। असल में मतलब डीएनए रहता है ना, तो डीएनए अपने आप को एकदम कॉइल करके मतलब क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ही रहता है, मतलब डीएनए रहता है। तो डीएनए अपने आप को ऐसा कंडेंस करके मतलब इसके अंदर रहता है। अपना जो डीएनए रहता है ना, मतलब डीएनए जो रहता है ना, मतलब ऐसा रहता है। मतलब ये उसका शेप है। मतलब अपना जो डीएनए रहता है ना, तो मतलब तो अपना जो डीएनए रहता है ना, ऐसे रहता है। कुछ मिस्टेक रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो मतलब अपना जो डीएनए रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है। मतलब डीएनए ऐसा रहता है अपना डीएनए। मतलब डीएनए इसको बोलते हैं स्ट्रैंड। मतलब अपना जो डीएनए रहता है ना, वो डबल स्ट्रैंड रहता है। डबल स्ट्रैंड। तो डीएनए अपना डबल स्ट्रैंड रहता है। अगर इसको हमने बीच में से काट दिया ना, तो जो बनता है उससे बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए। मतलब अगर हमने डीएनए को काट दिया, आधा कर दिया, तो जो बनता है उससे बोलते हैं आरएनए। मतलब आरएनए सिंगल स्ट्रैंड रहता है, सिंगल स्ट्रैंड रहता है आरएनए। जो डीएनए रहता है ना, इसके अंदर मतलब 4 बेस रहते हैं, बेसिस। आप सुने होंगे, मतलब जैसे एडिनाइन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसाइन हो गया, थाइमिन हो गया। मतलब ये चारों क्या है ना, इसको नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं, मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस। तो अपना जो आरएनए रहता है ना, उसमें मतलब एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन रहता है। और जो थाइमिन रहता है ना, उसके प्लेस पे यूरासिल आ जाता है, मतलब यू आ जाता है, यूरासिल। ये मतलब एमएसटी सीईटी में भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आरएनए में थाइमिन के प्लेस पे क्या रहता है, तो इसका आंसर रहेगा यूरासिल। ठीक है ना गाइस? तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी हम इसके बारे एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थाइमाइन, इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे
कि ये सब क्या होता है। स्टूडेंट, अभी हम लोग देखने वाले हैं मतलब एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थाइमाइन, मतलब ये सब क्या होता है ना, तो ये सब को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, मतलब बायोमोलिक्यूल। ये सब का मतलब अपना अपना सा स्ट्रक्चर रहता है, मतलब ये सब को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। मतलब हम लोग की बॉडी के अंदर ना पूरी केमिस्ट्री चल रही होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर लिव। मतलब हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग जिंदा क्यों है? मतलब आप लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग मतलब जिंदा क्यों हैं? तो उसका कुछ रीज़न है, मतलब वाई वी आर लिव, हम लोग क्यों जिंदा हैं, तो इसका कुछ रीज़न है। मतलब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, और चौथा आता है रिप्रोडक्शन, हो गया। तो मतलब और ये सब की वजह से ना हम लोग मतलब जिंदा है। तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग की बॉडी के लिए। अगर इनमें से कुछ भी रुक जाएगा ना तो हम लोग की बॉडी डेड हो सकती है। तो स्टूडेंट अभी हम डीएनए को और डिटेल में देखने वाले हैं। मतलब डीएनए क्या होता है, ठीक है ना। सपोज अपना जो डीएनए है ना ऐसा रहता है, तो इससे बोलते हैं डीएनए। मतलब डीएनए क्या होता है, व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए सुपर मॉलिक्यूल होता है, सुपर मॉलिक्यूल। तो डीएनए सुपर मॉलिक्यूल होता है। डीएनए हम लोग की बॉडी की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। पहला सुपर मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा बॉडी की इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या हो गया, सपोज मतलब हम लोग का बॉडी का कलर गोरा होगा या काला होगा ना, तो ये सब इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर रहता है, मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फिर ये जो डीएनए है ना, सपोज अगर हमने डीएनए को बीच में से काट दिया, ठीक है ना, अगर हमने डीएनए को बीच में से काट दिया तो बनता है आरएनए। तो आरएनए बनता है, जैसे कि आरएनए यहाँ पे ऐसे मतलब 4 बेसेस रहते हैं, मतलब इसके अंदर जैसे मतलब बेस पेयर रहता है ना 4। तो यहाँ पे आरएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंड रहता है, ऐसा रहता है सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए डबल स्ट्रैंड रहता है, डबल स्ट्रैंड, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड रहता है। तो आरएनए मतलब डीएनए के अंदर बेसिस रहते हैं, जैसे एडिनाइन हो गया, गुआनिन, साइटोसाइन, थाइमाइन। और आरएनए के अंदर मतलब एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, यूरासिल, ये चारों रहता है। तो ये मतलब डीएनए और आरएनए में रहता है। कभी कभी तो डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मतलब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।